In this video of mensuration, we'll understand the concept of trapezium. So basically इस चैप्टर में है क्या, इसमें हम लोग जैसे पहले क्लास में भी पढ़ते थे, हम लोग एरिया निकालते थे, वॉल्यूम निकालते थे, उसी तरह से हम लोग इस चैप्टर में सबका सरफेस एरियाज निकालेंगे कि एरिया कितना है। अलग अलग शेप का अलग अलग फॉर्मूला होगा। तो फर्स्ट शेप है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इस तरह से होता है, दो पैरेलल साइड होता है और दो नॉन पैरेलल साइड होता है। तो इसका एरिया होगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू, सपोज पैरेलल साइड्स है ए और बी, तो फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सो डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब ये, सपोज ये h है, तो इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मतलब एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब a प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब h। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। नाउ सम्स के हेल्प से समझ में आएगा। वर्कशीट 1, सब क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 57 cm and 33 cm। सो हर बार फिगर ड्रॉ करना, पैरेलल साइड्स है मतलब ये दोनों 57 और 33, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला छोटा है तो 33 सेंटीमीटर, नीचे वाला हमें 57 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर। सो गिवन पैरेलल साइड्स are 33 centimeter and 57 centimeter. Distance equals to 13 centimeter. Therefore, area of trapezium equals to half into sum of parallel sides, मतलब 33 plus 57, ब्रैकेट देना ज़रूरी है, into distance between them मतलब 13। नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर से मत काटना, पहले दोनों को ऐड करेंगे, 90 आ रहा है, फिर इंटू 13, ये कट के 45, तो अब 45 इंटू 13 करो, आंसर में उतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया है इस वजह से स्क्वायर लगाना है। सेकेंड क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करना। यहाँ पर ट्रेपीजियम का एरिया दे दिया। सो इफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 850 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ही सेंटीमीटर स्क्वायर। One parallel side is 64 and the distance between them is 17। तो हमको पता नहीं है कौन सा 64 है, हम इसको 64 लिख दिए। तो let the other parallel side be x। एरिया इक्वल्स टू 850 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच इम्प्लाइज, यहाँ पर पहले एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यू ऑल प्लीज राइट द होल सेंटेंस, इक्वल्स टू 850। अब विच इम्प्लाइज देकर सबके बदले रिप्लेस करते हैं, तो हाफ तो ऐसे ही रहेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 64 प्लस एक्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब 17। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई का टाइम है, 64 प्लस एक्स तो ब्रैकेट में रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, ये इसके साथ कट हो रहा है 50, तो 64 प्लस एक्स इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट स्टेप में 64 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यू विल गेट योर आंसर 36। तो लास्ट में लिखना होगा देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है और साथ में सम ऑफ पैरेलल साइड्स दिया, मतलब सिर्फ एक पैरेलल साइड नहीं दिया है, दोनों का सम दे दिया। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल्स टू 122 सेंटीमीटर। डिस्टेंस निकालना है, सो लेट द डिस्टेंस बिटवीन two parallel sides
इक्वल्स टू x सेंटीमीटर और एरिया दे दिया 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से हम लोग एरिया के बदले क्या लिखेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल्स टू 1586। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स के बदले में 122 लिख देता है। यहाँ 122 प्लस 122 मत लिखना क्योंकि एक साइड नहीं है, ये दोनों को ऐड करके ही बोला गया है, और डिस्टेंस के बदले x। फिर तो पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो x इक्वल्स टू 2 ऊपर चला जाएगा, सो 1586 इंटू 2 बाई 122 नीचे, फिर काटते जाएंगे x का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन 4 यू विल डू ऑन योर ओन। क्वेश्चन 5 ऑल्सो बहुत ईजी है, हाइट x ले लेंगे और सम ऑफ पैरेलल साइड्स के बदले इन दोनों को ऐड करके कर देंगे, उसी तरह से इसमें भी होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे दिया, हाइट दे दिया, फाइंड द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो एक साइड को निकालने नहीं बोल रहा, दोनों का सम को ही निकालने बोल रहा। तो जस्ट राइट लेट द सम ऑफ पैरेलल साइड्स बी x, गिवन हाइट इक्वल्स टू 3 मीटर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू 12 मीटर स्क्वायर। फिर लिखेंगे हाफ इंटू एक्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स के बदले x लिख देंगे और हाइट के बदले 3 लिख देंगे, इधर में एरिया के बदले 12 लिख देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन 7, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज दिस and its height is 8 meter. If one of the parallel side is smaller than the other by 4, find the two parallel sides. तो एक पैरेलल साइड दूसरे से 4 छोटा है, स्मॉल है। सो कैसे करेंगे, लेट वन पैरेलल साइड बी x मीटर। तो दूसरा पैरेलल साइड जब छोटा है तो देन other parallel side equals to x minus 4 मीटर। हाइट दे दिया गया है 8 मीटर और एरिया है 248 मीटर स्क्वायर। तो एरिया के बदले क्या लिखेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब x प्लस x माइनस 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस मतलब 8, ये रहा हाइट, इक्वल्स टू 248। तो 2 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू कैन कट द नंबर बाय 31। सो नाउ x प्लस x 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 62। ये 4 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, so 2x equals to 66, x equals to 33। therefore फिर लास्ट में लिखना therefore two parallel sides are 33 मीटर एंड दूसरा क्या है 33 माइनस 4 करना है तो 29 मीटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है, लेकिन क्वेश्चन 8 को पढ़ो, उसमें एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर एरिया मीटर स्क्वायर में दे दिया लेकिन बाकी सारा डेसीमीटर में लिखा है। तो सबसे पहले एक कन्वर्जन यूनिट समझना होगा कि मीटर आता है सबसे पहले, मतलब किलोमीटर, हेक्टोमीटर वो सब ऊपर है, ठीक है, मीटर, देन डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। बहुत बार बताया हुआ है, एक एक स्टेप नीचे आने के लिए इंटू 10, एक एक स्टेप ऊपर जाने के लिए डिवाइडेड बाई 10। तो अभी के लिए एरिया दे दिया है 1.6 मीटर स्क्वायर और ऑल्टीट्यूड दे दिया 10 डेसीमीटर और बोला वन पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाई 8, मतलब एक साइड दूसरे से 8 डेसीमीटर बड़ा है। तो लेट वन पैरेलल साइड बी x, देन द अदर पैरेलल साइड, यहाँ डेसीमीटर लिखना होगा, इक्वल्स टू x प्लस 8 डेसीमीटर। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि मीटर स्क्वायर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर स्क्वायर में।
तो मीटर टू डेसीमीटर एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो 1.6 इंटू 10 करेंगे, लेकिन यहाँ मीटर का स्क्वायर है मतलब मीटर 2 बार है, तो 2 बार 10 मल्टीप्लाई करेंगे और ये डेसीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको बाई 10 करेंगे, एक 10 कट गया, तो ये 160 डेसीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसको हम पैरेलल का साइन दे दिए, तुम लोग पूरा लिखना, इंटू डिस्टेंस इक्वल्स टू 160, जो एरिया का वैल्यू है वो लिख दिया। तो अब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स के बदले क्या लिखेंगे, पैरेलल साइड है x प्लस एक्स प्लस 8, इंटू डिस्टेंस के बदले क्या लिखेंगे 10, फिर से वही होगा, 2 और 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x और x 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 160 इंटू 2 बाई 10, तो 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 32, सब्ट्रैक्ट होगा, फिर होगा सॉल्व। यहाँ पर 2x प्लस 8 को ऐड मत कर देना क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तुम लोग इसको 10x मत लिख देना। सो जब x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू 12 आएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर टू साइड्स आर 12 डेसीमीटर एंड 20 डेसीमीटर, क्योंकि 12 प्लस 8 हो रहा। फिर क्वेश्चन 9 है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनल इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेपीजियम। कैनल का टॉप इरिगेशन के लिए जैसे हम लोग देखते थे कैनल रहता है, तो वो एक ट्रेपीजियम के फॉर्म में है। इसका टॉप है 15 मीटर का और ये 8 मीटर का बॉटम है, तो इसका मतलब कैनल उल्टा ड्रॉ हो गया, ऐसा होगा। तो ये 15 मीटर है और ये 8 मीटर है। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मतलब ट्रेपीजियम, इसका पूरा एरिया दे दिया 138। फाइंड द डेप्थ, तो लेट द डेप्थ बी x। लेट द डेप्थ ऑफ कैनल बी x। फिर लिखना टू पैरेलल साइड्स आर 15 मीटर एंड 8 मीटर, एरिया इक्वल्स टू 138 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया के बदले फॉर्मूला रिप्लेस करना, तो x का वैल्यू आ जाएगा, मतलब कैनल का डेप्थ आ जाएगा। रिप्लेस होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स के बदले 15 प्लस 8 इंटू डिस्टेंस के बदले x इक्वल्स टू 138, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये तो नंबर्स हैं, ऐड कर देंगे फिर नीचे भेज देंगे। नाउ क्वेश्चन 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, इसका फिगर भी थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा और नेम भी देना होगा ABCD। सो टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर 58 एंड 42 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 42 सेंटीमीटर है और ये पूरा 58 सेंटीमीटर है। और जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल लेंथ है 17 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो हम लोगों को पता है कि एरिया पता करने के लिए तो हाइट का पता होना ज़रूरी है, तो अब हाइट निकालना होगा। तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा मेमोराइज करना होगा कि ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहले तो लिख रहा है लेट ABCD बी द ट्रेपीजियम, फिर लिखेंगे ड्रॉ CE पैरेलल टू AD सच दैट, इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये दोनों भी इक्वल हो जाए, सच दैट AE इक्वल्स टू CD। AE और CD इक्वल हो गया, मतलब AE भी हो गया 42 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ये जो बचा हुआ पोर्शन है BE, ये कितना होगा 58 माइनस 42, तो इक्वल्स टू 58 माइनस 42 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ CF परपेंडिकुलर टू EB सच दैट EF या FE इक्वल्स टू FB। इसका मतलब यहाँ इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, F नाम दे दो, ताकि ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम हो जाए। तो अभी हम लोग का BE कितना आया था, 16 सेंटीमीटर आया था, तो इसका मतलब ये 8 है और ये 8 है।
तो लिखें ड्रॉ सी एफ परपेंडिकुलर टू ई बी सच दैट एफ ई इक्वल्स टू बी एफ। देयरफॉर एफ बी इक्वल्स टू 16/2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ऑब्जर्व करो कि ट्रायंगल सी एफ बी तो एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल सी एफ बी, सी बी स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूस है 90 डिग्री के अपोजिट में, सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम क्या था, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ लिखें। यहाँ हाइपोटेन्यूस कौन सा है, सी बी, लिख दिए उसका स्क्वायर। बेस किसी को भी ले सकते हैं, अभी के लिए हम बी एफ ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया सी एफ। तो अब नंबर्स किसका पता है, सी बी का पता है 17 है तो यहाँ पर 17 स्क्वायर, बी एफ का पता है 8 है तो 8 स्क्वायर, और सी एफ का नहीं पता है तो ऐसे ही स्क्वायर लग गया। 17 स्क्वायर है 289, फिर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 8 इंटू 2 16 मत करना, 8 इंटू 8 64 प्लस सी एफ स्क्वायर। तो ये तो नंबर है, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 289 माइनस 64। फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आ रहा है 225 इक्वल्स टू सी एफ स्क्वायर। तो फिर बदले में सी एफ कितना होगा, यहाँ स्क्वायर हटता है तो सामने में रूट लग जाता है, तो वो रूट 225, 225 15 का रूट है। अगर याद नहीं आए तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया 15 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 42 प्लस 58 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब 15। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसमें चारों साइड पता है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं पता है। तो ये जो स्टार्टिंग का पूरा पोर्शन है कि एक बार सी ई ड्रॉ किए ताकि एक पैरेललोग्राम बन जाए, फिर सी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ताकि एफ मिड पॉइंट बन जाए, ये सारा एजम्पशन वाला पार्ट ठीक से लिखना होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 11, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इन द रेशियो 4:7। तो रेशियो का क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेट द कॉमन नंबर बी x, let the common number be x, so two parallel sides are 4x and 7x। हाइट भी दे दिया और एरिया भी दे दिया, तो सब कुछ लिखने के बाद हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स के बदले क्या आएगा 4x प्लस 7x, इंटू डिस्टेंस के बदले आएगा 14 इक्वल्स टू 385। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके x का वैल्यू निकल जाएगा। जब x का वैल्यू आ जाएगा तो सपोज x का वैल्यू 10 आ रहा है सपोज, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर टू साइड्स आर 40 सेंटीमीटर 4 इंटू 10 और 70 सेंटीमीटर। इसी तरह से 12 आएगा तो 48 सेंटीमीटर एंड 84 सेंटीमीटर। तो वो जो भी x का वैल्यू आएगा 4 और 7 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज 104 मीटर। Its non-parallel sides are 18 meter and 22 meter, and its altitude is 16 meter. Find the area. तो जब पेरीमीटर पता है तो आई कैन राइट, सबसे पहले लिखते हैं लेट ए बी सी डी बी द ट्रेपीजियम। फिर जब लिख रहे हैं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 104 मीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इक्वल्स टू 104। फिर ए बी तो पता नहीं है तो उसके बदले ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस बी सी के बदले 22 आ रहा है, फिर सी डी का भी वैल्यू नहीं पता ऐसे ही लिख देते हैं, और ए डी के बदले 18। अब ये दोनों नंबर है ऐड हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं ए बी प्लस सी डी, ऐड करके यहाँ पर आ रहा है 40। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू 104 माइनस 40 64, ये मिल गया। तो
ऑब्जर्व करो AB प्लस CD क्या था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो विच इम्प्लाइज सम ऑफ पैरेलल साइड्स मिल गया इक्वल्स टू 64 और परपेंडिकुलर हाइट तो पता ही है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स के बदले 64 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम के बदले 16, फिर कट करके जैसे आंसर आएगा। तो इस बार इंडिविजुअल साइड निकालने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि एरिया में तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स ही लिया जाता है, इस वजह से। सो ये पूरा वर्कशीट इस वीडियो के हेल्प से कंप्लीट करना है।